नमस्कार, आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत देखिए पहली खबर से, जहां केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एक अहम बैठक की है। इस बैठक को लेकर आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इंडियन कोस्टल गार्ड अधिकारियों के साथ रांची में बैठक की। उन्होंने 14 से 20 जुलाई तक झारखंड में जागरूकता एवं भर्ती अभियान चलाने की घोषणा की। इस अभियान के तहत 50 से अधिक संस्थानों में छात्रों को बता दें कि तटरक्षक बल के कैरियर अवसरों की जानकारी दी जा रही है। वहीं मंत्री ने युवाओं को डिफेंस सेक्टर से जोड़ने की दिशा में इसे एक अहम कदम बताया है। तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री की देखिए अहम बैठक हुई है और बैठक को लेकर ये अहम फैसला भी लिया गया है युवाओं के भविष्य को लेकर। कॉलेज और स्कूल जाकर हमारे जितने अधिकारीगण हैं वो जाकर आधे घंटे का ब्रीफ देंगे, कैसे युवा हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़े, अपना फ्यूचर वहां तलाशें और वो फ्यूचर देश की सुरक्षा के लिए, देश की आन बान शान के लिए। तो आज हम ये कह सकते हैं एक बहुत सुनहरा अवसर झारखंड के, विशेषकर रांची लोकसभा के बच्चों के पास है कि अपना फ्यूचर इंडियन कोस्ट गार्ड से जोड़े, उधर देखें और उनको पूरा जानकारी देना। उनके साथ कोई उनके जिज्ञासा होगी, कोई प्रश्न होंगे तो अधिकारीगण उसका भी जवाब देंगे। एक मौका है, वेरी गुड पोटेंशियल यहाँ के लोगों के लिए भी या बाकी जहाँ पे भी हमारे यूथ है, अगर ज्वाइन करेंगे तो इस सर्विस में आने पर आपको एडवांटेजेस ही है। ओवर द ईयर ये सर्विस जब ग्रो कर रही है तो और भी अच्छा ही हो रहा है। हम टेक्नोलॉजी में काफी आगे आ रहे हैं, हम लोगों की लाइफस्टाइल और वेलफेयर में हम काफी आगे आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर इंक्लूडिंग फैमिली डिपेंडेंट पेरेंट्स तक का बेनिफिट एक्सटेंड किया जाता है। तो अगर एक परिवार से अगर एक भी बच्चा ज्वाइन कर ले तो उसका अकेला नहीं, उसके फैमिली के अलावा उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स को भी राज्य की बकाया राशि और उनके अधिकार को देने के लिए 4 महीने का वक्त दिया है। और ये बातें कही हैं सुप्रियो भट्टाचार्य ने। आपको बता दें कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि उन्होंने खुले शब्दों में बीजेपी पर निशाना साधते हुए चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं की जाने पर आंदोलन होगा। इसके अलावा और क्या बातें निकलकर सामने आई है, आइए एक नजर डालिए। कहा था कि हम लोग अपने अधिकार की बात करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने अधिकार की बात को रखा है, चाहे वो मेडिकल सेक्टर में हो, टूरिज्म सेक्टर में हो, माइनिंग सेक्टर में हो, ट्रांसपोर्टेशन में हो, इरिगेशन में हो। मैं 2 टुक कह देना चाहता हूं कि आदरणीय गृहमंत्री जी यहां पर आए, बैठक किए, बैठक में सबकी बात सुने, चारों राज्यों की अपनी अपनी जो इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं, उनसे अवगत हुए। शीघ्र जाकर वो उस पर त्वरित कार्रवाई करे और उस अनुरूप कार्य योजना तय करे। नहीं तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि एक नारा हम लोगों ने सीखा है, याचना नहीं अब रण होगा, भीषण महासंग्राम होगा। उसकी तैयारी सरकार के द्वारा भी और पार्टी के द्वारा भी शुरू की जाएगी। हम एक वक्त उनको, क्योंकि 4 राज्यों का विषय है, उसको समन्वय के साथ पूरा करें और हमारा हक, अधिकार, हमारा बकाया पैसा, हमारे राज्य के विकास के लिए जो पैसा चाहिए
वो पैसा हम लोगों को दे दें। धन्यवाद। तो कब तक? देखिए, इनके मुख्यमंत्री संतुष्ट दिखते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक से बड़ा अच्छे से तस्वीरें आती है उनकी अमित शाह जी के साथ, और उनके नेता अगर विरोधाभासी बयान दे रहे हैं तो मुझे लगता है पार्टी और सरकार में डिस्कनेक्ट है। और जिस बकाया राशि की बात करते हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में स्पष्ट है कि अगले वर्ष से 12 किश्तों में मिलेगी, और वो भी मिलेगी जितना आकलन होगा केंद्र और राज्य मिलकर करेगा। तो उसके बाद भी इस बकाया राशि को गृह मंत्री से मांगने का क्या तात्पर्य समझ में नहीं आता, जबकि ये बकाया राशि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में अगले वर्ष से देने का प्रावधान है। तो हमारा यही मानना है कि ये बयानबाजी उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी संतुष्ट हैं बैठक से, जेएमएम के नेता और बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड में पेशा कानून को लेकर सियासत का फिक्र है। खास तौर पर पेशा कानून को लेकर रघुवर दास की सक्रियता को देखते हुए झारखंड की राजनीति में एक नया मोड़ लिया है। क्या कुछ है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। झारखंड में पेशा कानून को लेकर सियासत गर्म। आदिवासी समाज के एक बड़े वर्ग की तरफ से झारखंड में पेशा कानून लागू करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। हर स्तर पर पेशा कानून को लेकर आवाज बुलंद किया जा रहा है। ऐसे में पूर्व सीएम रघुवर दास की एंट्री ने पेशा को लेकर सियासत को गर्म कर दिया है। पेशा कानून को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। पेशा झारखंड की राजनीति के लिए एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता आ रहा है। देखिए, रघुवर दास आदिवासी समाज के बीच जाकर जन चौपाल लगा रहे हैं, जहां से राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला जा रहा है। 1.5 वर्ष हो गए, पेशा कानून अविलंब लागू करो ताकि हमारी झारखंड की प्राकृतिक और संस्कृति के लिए ही हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज, चाहे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, 2 अनपढ़ बहन फूलो झानो हो, वीर बुद्धू भगत हो, फोटो हो, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने संस्कृति और देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। उस पेशा कानून को अविलंब लागू करो ताकि झारखंड की प्राकृतिक संस्कृति और हमारी झारखंड की पहचान मिटे नहीं। और 2001 में झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 में जिस तरह से पेशा कानून का धजिया उड़ाया गया, जिस तरह से CNT एक्ट कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया था, और जिस तरह से आदिवासी समुदायों को डिलिस्टिंग के नाम पर बांटने का काम किया, जिस तरह से आदिवासी समुदायों का हिंदूकरण करने का काम किया, भाजपा को इसीलिए आदिवासी समुदायों ने झारखंड में औकात दिखा दी। वहीं कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने भाजपा के पेशा कानून लागू करने की मांग को लेकर पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा ने सबसे अधिक बार झारखंड की सत्ता में रही, लेकिन आज तक पेशा कानून नहीं हो पाया। आदिवासी समाज के बीच में कि आप खिलाना चाह रहे हैं कि आपका पेशा कानून लागू चाहिए, मैं उसका स्वागत करता हूँ। पूरे आदिवासी समाज इस चीज़ का स्वागत करते हैं कि पेशा कानून होना चाहिए, लेकिन पेशा कानून के लिए पूरे लोग एक बार बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए। जिस तरह से आज देखें तो कुछ लोग रूढ़िवादी परंपरा को लेकर के इस पर आगे बढ़ रहे हैं, इस पर हम भी विचार करते हैं। रूढ़िवादी परंपरा होनी ही चाहिए और कुछ लोग मैं कहना चाहता हूँ किसी प्रकार का कोई रोड़ा और कोई अड़चन और कोई बाधा ना पड़े, इसके लिए आपस में बैठ कर एक सहमति बननी चाहिए कि किस मुद्दा पर बने, और आपस में इस विषय पर राजनीति न करते हुए आप सभी लोगों को एक मत होकर के सरकार के समक्ष बात करनी चाहिए और उसको लागू कराना चाहिए। पेशा कानून आदिवासियों से जुड़ा हुआ चीज़ है, आदिवासियों के लाभ का चीज़ है। उसकी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर की बात करें, उसके जल जंगल जमीन की बात करें, उसके आरक्षण की बात करें, पूरी तरीक़ा से सभी तरह से फायदेमंद है पेशा कानून। आदिवासी इसलिए मैं चाहता हूँ पूरे आदिवासी बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में लगातार भोगना डी से लेकर के संथाल परगना से लेकर के दक्षिणी छोटा नागपुर तक जन चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। हमने उस जो जन चौपाल को नज़दीक से देखा है कि वहाँ पे धर्मांतरण हो या जितने भी तरीके का जो जनजाति समाज के जो मूल समस्या है, उन विषयों को लेकर के उनके द्वारा आवाज़ उठा करके तत्काल मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा जा रहा है कि झारखंड में पेशा कानून लागू हो।
अगर जहाँ तक बात है रघुवर दास जी के माध्यम से पेशा कानून को लेकर आवाज़ उठाया जा रहा है, निश्चित तौर पर उससे आदिवासी समाज को फ़ायदा होगा और जो आदिवासी को ये जो गठबंधन सरकार है हाशिए पे ढकेलना चाहती है, कहीं ना कहीं उससे बचेगा आदिवासी समाज। एक तरफ राजनीतिक दल से जुड़े लोग पेशा को लेकर अपनी सियासी वसात को बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं आदिवासी समाज भी विकास के लिए पेशा को अहम कड़ी मान रहा है। पुलिस उप निरीक्षक कार्यालय में देखिए एक पंपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया और इस दौरान पुलिस उप निरीक्षकों को देखिए यहाँ पर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ये जिन्हें 6 नव प्रोन्नत पुलिस उप निरीक्षकों को बैच लगाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर डीआईजी दक्षिणी क्षेत्र मनोज कौशिक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने इन सभी पदाधिकारियों को उनके सेवा कार्यों के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। सबसे पहले तो झारखंड सरकार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पूरे स्टेट में कुल 64 पुलिस निरीक्षकों का रिसेंटली प्रमोशन हुआ है डीवाईएसपी में और रांची जिला के 6 पदाधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। मोस्टली 1994 बैच के सब इंस्पेक्टर्स हैं। एक लंबी कार्यवधि के बाद उनका इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के बाद डीवाईएसपी में प्रमोशन हुआ। बहुत हर्ष की बात है, खुशी की बात है। सभी को इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज दी गई। इनको बैचेस लगा के जो है सम्मानित किया गया है और मैं भविष्य में इनके आगे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एंड आई एम श्योर कि अपने डीएसपी के नए कार्यकाल में जैसे ही इन लोगों की पोस्टिंग्स होंगी उसके बाद ये बहुत ही उम्दा कार्य करेंगे, बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे और जनहित में करेंगे। ठीक है सर। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए भोजपुर में हथियारबंद अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी को गोली मारी और जिसके बाद गंभीर हालात में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना उद्वन नगर थाना क्षेत्र की है। घायल की पहचान सखुआ कॉम्प्लेक्स के मालिक राम नारायण सिंह के रूप में की गई है। गोली मारा आपको बताइए। अरे 2 लड़का इधर से हम जा रहे थे, इधर से पियनिया की तरफ जा रहे थे, वो बेलाऊ की तरफ से आ रहा था। एक पे आया, हेलमेट पहना हुआ था, गाड़ी रोक करके गाड़ी चाबी छीन लिया। चाबी छीनने के बाद में फायर किया तो गाड़ी पर सर गिर गया, तो गाड़ी गिर गया। इसके बाद जो खड़ा होकर क्या बात है कहने पर दूसरा का गोली मार दिया। दूसरा का गोली मारा। इसके बाद में सोचे वजह से भागने निकल पाए, नहीं भाग पाए। तो पहले आदमी इधर तो उधर थे, तो वो आदमी क्या किया कि डर गए वहाँ से, माने जैसे हुए सलाह माने तीसरा का फायर करने लगा। तब तक हम बोले क्या बात है कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहा है। तब जो गाड़ी घुमाया और भाग गया वहाँ से। हेलमेट पहना हुआ था, वो मुँह उसका देखे थे हम सामने। पहले से कोई विवाद भी था क्या? पहले से मेरा विवाद किसी से था नहीं। हम जमीन में काम करते हैं, तब हम रोड पर मकान बनाए हैं, वही रहते हैं हम। किसी से विवाद तो मेरा था नहीं। तो किसी पे शक है, किसी से इधर उधर किसी झगड़ा हुआ हो या जमीन को लेकर विवाद? जमीन को संबंधी किसी से झगड़ नहीं है। किसी पे शक भी है? अब शक है तो उसको देखते हैं कि उसको माने हमको कुछ शक लग रहा है, लेकिन अब तब मान कि उसको हम देखते हैं कि अपना एंगल से कि कौन। एक बार झंझट हुआ था तो मैंने जमीन से संबंधित कोई झंझट नहीं है मेरे पास। मैंने किस बात को लेकर झंझट हुई? झंझट एक आदमी ऐसा बोले थे कि हम एक आदमी रंगदारी के लिए बोले थे, तो वही एक शख्स लोग आए। कितने दिन पहले हुई मांग की गई? 2 महीना पहले, 3 महीना। कितना पैसा की डिमांड की गई थी? तो बोला था कि 50,000 मंथली बांध, तो नहीं तो नहीं रहने देंगे। 50,000? हाँ, मंथली बांध। क्या नाम है आपका? राम नारायण सिंह। पर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर की खबर में आपको बता दें कि यहाँ पर एक गायघाट NH 27 के पास आपको बता दें कि जागरण चौक के पास विशेष भूमि संरक्षण के लिए भरा गया हजारों फॉर्म फेंका हुआ मिला। ये फॉर्म मधुबनी जिले के लौकही प्रखंड का है, जो सैकड़ों रैयतों के द्वारा भरा गया था। बता दें कि इस मामले में खेत में काम कर रहे एक किसान ने बताया कि एक स्कॉर्पियो ने एक व्यक्ति आकर कागजात के बंडल खोलकर NH के किनारे फेंक कर चला गया। इस पर गायघाट की CO शिवांगी पाठक ने कहा है कि कागजात की जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। नमस्कार।